नमस्कार। बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। खबरों की तरफ बढ़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मानो दूसरी सभा चल रही हो, इतने लोग वहां हैं, सामने तो नजर ही नहीं पहुंच रही है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत नजारा, ये आपका उमंग, ये उत्साह देश में जहां जहां जाने का मुझे मौका मिला है, 2014 में भी मैं यहीं आया था और उस समय मंच वहां था। इससे 1/4 लोग भी उस कार्यक्रम में नहीं थे। आज उससे भी 4 गुना लोग हवा का रुख क्या है, चुनाव का नतीजा तय हो चुका है। दिल्ली में बैठे बैठे लोग कहते हैं कोई लहर नजर नहीं आ रही है। भाइयों बहनों, एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके ये जनता जनार्दन के मिजाज को पहचाना नहीं जा सकता है, जो मैं मेरे सामने देख रहा हूं। ये आपका उमंग, ये उत्साह आप सभी भाइयों बहनों का, एटा के सभी बहन भाइयों को आपके प्रधान सेवक का प्रणाम। आपका ये आशीर्वाद मुझे और हमारे सभी साथियों को हमेशा हमेशा ऊर्जा देता रहा है, देश के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता रहा है। साथियों, मैं यूपी के उन सभी मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने पहले 2 चरणों में बड़ी संख्या में वोट डाला और आपने देखा होगा 2 चरणों के मतदान के बाद जो लोग उछल उछल करके मोदी को गाली देते थे, उनका चेहरा इतना हो गया है, उनकी आवाज दब गई है, नींद उड़ गई है कि पहले 2 चरण में एक तरफा समर्थन, फिर एक बार अब बारी है एटा की, और यहां के जितने हमारे उम्मीदवार बैठे हैं उन अड़ोस पड़ोस की सभी सीटों की बारी है। मुझे विश्वास है कि 23 अप्रैल को आप सभी पहले मतदान करेंगे और फिर जलपान करेंगे। विशेष तौर पर जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, जो मेरे युवा साथी हैं, जो 21वीं सदी में पैदा हुए हैं और 21वीं सदी का भाग्य निर्धारित करने वाले हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो 5 साल के लिए सरकार चुनने के लिए नहीं, 21वीं सदी कैसी हो हिंदुस्तान की, उसका फैसला करने वाले हैं। भाई और बहनों, ये चुनाव
देश का दम दिखाने वालों, एक दमदार देश बनाने वालों और देश को बांटने वालों, कमजोर सरकार बनाने का सपना देखने वालों के बीच में है। मैं जरा आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बताएंगे? पूरी ताकत से जवाब देंगे? कोई भी ऐसा न हो कि जिसका जवाब मुझे सुनने को न मिले। सब बोलेंगे, जो दूर दूर खड़े हैं वो भी बोलेंगे। क्या आज दुनिया में भारत का दम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या आज भारत का सम्मान पूरी दुनिया कर रही है? क्या देश की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है? क्या 5 वर्षों में यूपी में कोई बम धमाका हुआ? पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारा। आपको गर्व हुआ? आपको गर्व हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ? आपको लगने लगा कि जैसे हमारा सैनिक वहां बम फेंक रहा था और आप यहां तालियां बजा रहे थे, खुशी हुई? आप मुझे बताइए, क्या देश को आतंकवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए? आतंकवाद से मुक्ति मिलनी चाहिए। आतंकवाद खत्म होना चाहिए। आतंकवाद पूरी तरह नष्ट होना चाहिए। चुन चुन करके साफ करना चाहिए। ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये सपा वाले कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? बसपा वाले कर सकते हैं क्या? अरे दोनों मिलकर के भी आतंकवाद से जवाब ले सकते हैं क्या? ये कांग्रेस और उसकी महामिलावट वाले भी कर सकते हैं क्या? तो कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जी नहीं, ये काम सिर्फ मोदी नहीं करेगा, आपका एक एक वोट करेगा। हम सभी चौकीदार मिलकर के ये करके रहेंगे। साथियों, दुश्मनों से देश की रक्षा हो या फिर भ्रष्टाचारियों, दलालों और बिचौलियों से देश को बचाना हो, हमारे लिए यही हमारी राष्ट्रभक्ति है। इसी राष्ट्रभक्ति, इसी राष्ट्रवाद की चौकीदारी हम सभी को करनी है। आपकी ताकत से यहां पर पहले ही खलबली मची हुई है। स्वार्थ की जो महामिलावट सपा बसपा ने की थी, उसकी क्या हालत है, सब देख रहे हैं। जिनको वोट बैंक मानकर चल रहे थे, सोचते थे कि उनकी सुविधा के हिसाब से यहां वहां ट्रांसफर हो जाएंगे। वो पहले 2 चरणों के मतदान में
साफ हो चुका है, ये उनके सारे खेल खत्म हो चुके हैं। ये लोग वोटरों की समझदारी को कम आंक रहे थे। ये भूल गए कि जब बात भारत की आती है, जब बात देश की सुरक्षा की आती है, विकास की आती है, तो समाज को बांटने वाली लोगों के परिवारों के निजी स्वार्थ, उत्तर प्रदेश के लोग और कुछ लोगों के परिवारों के निजी स्वार्थ नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग आप कभी नहीं जा सकती, बल्कि देश का गौरव बढ़ाने वाली एक मजबूत सरकार के पक्ष में खड़ी है। साथियों, एक बुलंद और मजबूत सरकार ही बुलंद और मजबूत भारत का सपना साकार कर सकती है। खोखले वादे करने वालों, खोखली दोस्ती करने वालों का सच आप अच्छी तरह जानते हैं। एक दोस्ती उत्तर प्रदेश के जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, एक दोस्ती यूपी चुनाव के समय भी हुई थी, और चुनाव खत्म हुआ, दोस्ती भी खत्म हो गई और दुश्मनी में पलट गई। अब एक दोस्ती फिर हुई है, लेकिन इसके टूटने की तारीख भी तय है। आपको बताऊं, एक फर्जी दोस्ती टूटने की तारीख बताओ, एक फर्जी दोस्ती कब टूटेगी तारीख बताओ। आपको मालूम है कब टूटेगी? 23 मई दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी, और इस दिन बुआ और बबुआ, ये बुआ और बबुआ जी अपनी दुश्मनी का पार्ट 2 शुरू कर देंगे। फिर एक दूसरे को गेस्ट हाउस कांड याद दिलाने लगेंगे, एक दूसरे को तबाह करने की धमकियां देने लगेंगे। साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपना हित सोचने वाले ये लोग कभी गरीब का नहीं सोच सकते, कभी दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का, वंचितों का नहीं सोच सकते। मैं आपसे पूछता हूं, यूपी के लोगों से पूछता हूं, इनके आसपास ऐसे कितने गरीब हैं जिन्हें इन लोगों ने आगे बढ़ाया है? ढूंढने पर भी कोई नाम नहीं मिलेगा। गरीब के नाम पर राजनीति करके इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया है। साथियों, ये जो सारे महामिलावटी है, उनके काम करने का तरीका क्या रहा है, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भाई और बहनों, देश के हर बेघर के पास अपना घर हो, हम इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। लेकिन यहां यूपी में योगी जी के आने के पहले जो सरकार थी, जो खुद को समाजवादी बताते हैं, लोहिया जी का नाम बीच में 10 बार लेते हैं, लोहिया जी के नाम पर राजनीति करते हैं, उन्होंने
गरीबों के घर बनाने की चिंता नहीं की। और ध्यान देते भी कैसे? वो तो सारा ध्यान अपने बंगले पर दिए हुए थे। हम दिल्ली से चिट्ठियां लिखते रहे कि जिन गरीबों के लिए घर बनवाने हैं उसकी लिस्ट भेज दिए, लेकिन वो अपने बंगले को विदेशी टाइलों, विदेशी फर्नीचर के उसके सजाने में जुटे थे। और हां, टोटियां भी तो सुना है बहुत शानदार लगवाई थी। जनता की गाढ़ी कमाई से, मध्यम वर्ग की गाढ़ी कमाई से, यूपी के ईमानदार टैक्स पेयर की कमाई से चुन चुन अपनी पसंदीदा टोटियां खरीदी गई थी। तो साथियों, हम दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीबों के लिए, हर बेघर के लिए घर बनाने की लिस्ट मांग रहे थे, वो हमें टालते रहे। वो तो अच्छा हुआ कि आपने सबने मिलकर ये योगी जी की सरकार बनवा दी, वरना हम अब भी चिट्ठियां ही लिखते रहते। साथियों, योगी जी की अगुवाई में अब यहां घर बनाने की गति तेज हुई है। घर भी ऐसे जिसमें बिजली का कनेक्शन है, दूधिया बल्ब है, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन है, शौचालय है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 वर्ष में 1.5 करोड़ से अधिक घर गरीबों के लिए बनाए गए हैं। और जिनको अभी तक घर नहीं मिले हैं, उनको भी जल्द ही मिलेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। क्योंकि 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो, हम इस संकल्प पर काम कर रहे हैं। साथियों, सपा बसपा के सिर्फ झंडे अलग रहे हैं, नियत एक जैसी ही है। सरकारें बदलती थी, गुंडे और कब्जा गिरोह भी बदलते थे। किसानों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को लूटने का काम खुलेआम होता था। बुआ के समय हुआ भ्रष्टाचार और बबुआ के शासन में दलितों पर अत्याचार तो सबने देखा है। अब दलितों पर अत्याचार कौन करता था, मैं ये पूछ लूंगा तो बहन मायावती जी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्हें अपने कठिन फैसले की फिर याद आ जाएगी। आखिर आज वोट भी तो उन्हीं अत्याचार करने वालों के लिए मांग रही है। भाइयों और बहनों, बहन जी भले भूल गई हो, लेकिन आपको याद होगा कि सपा के शासन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई। समाजवादी गुंडों ने गरीब दलित की जमीन, मध्यम वर्ग की जमीन,
उसके घर को कब्जाने का जो अभियान चलाया हुआ था, उसने न जाने कितने लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया। मुझे बताया गया है, अपने ऐसे ही होनहार को समाजवादी पार्टी ने फिर से आपके बीच ला करके खड़ा किया है और बुआ भी दलितों का गरबा छीनने वालों का समर्थन कर रही है। वाकई मायावती जी, बहुत ही कठिन फैसला रहा आपका। भाई और बहनों, बुआ बबुआ के इस तालमेल के बीच योगी जी की सरकार गुंडों और कब्जाधारियों पर लगाम लगाने का बीड़ा उठाए हुए है। जमीन कब्जाने वाले ऐसे अपराधियों के जेलीकरण के साथ साथ जमीनी के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी साथ ही किया जा रहा है। तकनीक के आधार पर हम ऐसी व्यवस्था पूरे देश में लागू कर रहे हैं जिससे कोई भी किसी की जमीन पर जबरन कब्जा कर न सके। भाई और बहनों, याद करिए उस दौर में बहन बेटियां कितनी असुरक्षित थी। हमारी बेटियों का कॉलेज जाना, स्कूल जाना तक मुश्किल हो गया था। बहनों बेटियों के सम्मान और सुरक्षा की इनको कितनी चिंता रही है, ये पूरे देश ने कुछ दिनों पहले भी देखा है। मैं फिर कहूंगा, वाकई बहन जी, आपका फैसला बहुत कठिन है। इसकी निंदा तो छोड़िए, उन्हें ऐसे लोगों के लिए भी वोट मांगना पड़ रहा है और इसलिए फिर आपको याद दिलाऊंगा, दोस्ती टूटने की तारीख मत भूलिएगा। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? याद करिए, कौन सी तारीख? 23 मई गुरुवार। इधर फिर एक बार मोदी सरकार बनी, उधर दोस्ती टूटी। इन फर्जी दोस्ती वालों पर अपना वोट कोई बर्बाद नहीं करेगा, ये भी मैं जानता हूं। साथियों, यूपी में हो रही स्वार्थ की राजनीति से अलग भाजपा और एनडीए के हमारे साथी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। जो पीएम किसान योजना, इसका भी सबसे तेजी से और सबसे अधिक लाभ यूपी को ही हुआ है। यूपी उन प्रदेशों में है जहां करोड़ों किसान परिवारों को पहली और दूसरी किस्त का पैसा बैंक खाते में मिल चुका है। जिनको अभी किसी कारण से नहीं मिल पाया है, उनको भी बहुत जल्द मिल जाएगा। इतना ही नहीं, 23 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे, आप जब फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, तब यूपी के सभी किसानों को ये लाभ हम देने वाले हैं। 5 एकड़ जमीन का नियम हम खत्म करने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो छोटे किसान हैं,
जो खेत में मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनको 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीना नियमित पेंशन की व्यवस्था भी हम करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, इसी तरह आयुष्मान भारत योजना का भी बहुत बड़ा लाभ यहां के गरीब परिवारों को हो रहा है। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज जो हर वर्ष मिल रहा है, उससे गरीबों को इलाज के लिए अब अपना घर-बार नहीं बेचना पड़ेगा। ये सुरक्षा इस चौकीदार की सरकार ने गरीब को दे दी है। साथियों, सौभाग्य योजना के तहत देश के हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। अब तक देश के 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। इसका लाभ यूपी को एटा और आसपास के जिलों में बहुत अधिक हुआ है। जिनके घर अभी बिजली नहीं पहुंच पाई है, उनको भी कनेक्शन मिलना तय है। साथियों, देश की रक्षा, सुरक्षा हो या फिर भारत का स्वाभिमान, सब कुछ आपके एक वोट पर टिका है। कमल के निशान पर पड़ा आपका हर वोट, चाहे एटा हो, चाहे मैनपुरी हो, चाहे आगरा हो, कोई भी हो, आपका वोट मोदी के खाते में जाएगा। अब आप एक संकल्प लेंगे मेरे साथ, सब संकल्प लेंगे। जो मैं बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है, घर घर में है चौकीदार। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? घर घर में है चौकीदार। जरा बोलिए, घर घर में है चौकीदार। घर घर में है चौकीदार। भ्रष्टाचारियों होशियार, भ्रष्टाचारियों होशियार, भगोड़ों पर कानून की मार। पूरी ताकत से बोलिए, बंद हुआ काला कारोबार, देशद्रोहियों पर कड़ा प्रहार, आतंकी पर हो आखिरी बार, दुश्मन हो जा खबरदार, घुसपैठिए भागे सीमा पार, टूटेगी जात पात की दीवार, वंशवाद की होगी हार, दागदार पे भारी कामदार। भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपका ये आशीर्वाद जहां जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। आप आशीर्वाद देने के लिए आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। तो महान सूफी संत आमिर खुसरो की जन्मभूमि एटा से पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बीजेपी के कैंडिडेट राजवीर सिंह
जो कि राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के सुपुत्र हैं। इस बार भाजपा के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं के पक्ष में वोट की अपील की यहाँ पर। साथ ही पिछले 5 साल की अपनी उपलब्धियां गिनाते नजर आए पीएम मोदी। सीधे तौर पर उन्होंने दावा किया कि चुनाव का जो नतीजा है वो पहले ही तय हो चुका है। एटा के सभी लोगों को प्रधान सेवक का प्रणाम उन्होंने किया, चौकीदार के नारे लगाए। पिछले 2 वर्षों में यानी योगी सरकार के कामकाज का बखान भी किया प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी भ्रष्टाचारियों होशियार, घर घर में है चौकीदार जैसे नारे लगाए और सीधे तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा ज्यादा जरूरी है, काला कारोबार बंद हो, तमाम तरह की चीजों का उन्होंने यहां पर जिक्र किया। और एक बहुत बड़ी चीज थी जो उन्होंने जिक्र किया गठबंधन को लेकर। उन्होंने कहा कि जैसे ही 23 मई को मोदी सरकार बनेगी, अखिलेश और माया की ये दोस्ती भी टूट जाएगी। तो सीधे तौर पर उन्होंने कई अहम चीजों का जिक्र किया एटा में।